ABN News International। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आजाद कश्मीर के शहर खोईरट्टा से राजा मुजीब अकबर की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से तरीकी बदतरीन शेलिंग की जा रही है, जिससे कई लोग शहीद हो गए और बहुत से लोगों की जख्मी होने की इतलात मसूल हो रही हैं। शहीद होने वालों में 40 दिन की मासूम बच्ची समेत मां और दीगर 4 शहीद हो गए। आजाद कश्मीर के शहर कोटली के खोईरट्टा सेक्टर के गाँव घोड़ा में भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर शदीद गोलाबारी की, जहां समरा आसफ जोजा आसफ खुर्शीद अपनी बच्ची समेत राजा शाहपाल बलियाल में शहीद हुए, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। वजीर सेहत आजाद कश्मीर अंसर अब्दाली ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मी होने वालों में इम्तियाज बेगम जोजा खुर्शीद, गोरसी अफरा खुर्शीद, ताहिरा खुर्शीद, जबीना जोजा सोहीब खुर्शीद और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। मूसा और उमर मूसा जो गुज़श्ता रोज कोटली काफराना हमले में जो शहीद हुए, उन दोनों का कज़न हूँ। हम खुद मुजफ्फराबाद में मौजूद थे तो दिली अफसोस हुआ। वो दोनों बच्चे इल्म हासिल करने के लिए गए थे, जिनको हिंदुस्तानी फौज दहशतगर्द करार दे के उन्होंने उनको टारगेट किया है। 3.5 के लगभग जो है ना यहाँ शेलिंग की गई है और हमारा ये एक खासा नुकसान हुआ है, जिसमें ये गोले के टुकड़े वगैरह लगे हुए हैं ना। ये मेरा मकान है और रात तकरीबन 1:10 तक जो है ना मैंने अपनी फैमिली को जो है ना वो उसी वक्त नीचे जो बेसमेंट हमारा है ना उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है। और 3:30 बजे जो जिस वक्त ये गोला यहाँ पे पड़ा है और ये समझना कि उस वक्त या हमारी हालत या हमारे बच्चों की हालत, हमारी वालदा की हालत वो यम जानते ही है, रब जानता है। ये बच्चन छोटे छोटे सारे देखो ना क्या हालात हैं, खुद ही अच्छे सियाने हैं, बतसर 2 बच्चन उन्हें बच्चे ना कैसे है। राफेल तैयारे पे बड़ा नाश्ता ना वो भी कराया, नुकसान उसी का ज्यादा होगा। जब भी आएगा हम तैयार है उसके। इंडिया अपने प्रोपेगेंडे बंद करे और साथ में हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। आप मोदी इस चीज से बाज आ जाओ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन के रहो और अपने मुल्क की हिफाजत करो, अपने मुल्क के बारे में सोचो। हम न इंडिया से डरते हैं न मोदी से डरते। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International।